हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस टाइम एमएस वर्ड सीख रहे हैं। और हमने अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट का जो नॉर्मल पार्ट होता है वो हमने कवर कर लिया है। और आज हम अपने इंसर्ट में जो नॉर्मली जो अलग से आ जाते हैं, जैसे जब हम शेप को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास एक ड्राइंग टूल्स आते हैं बहुत सारे, जिनका हम यूज करते हैं। तो इन्हीं का क्या मतलब होता है, इनका इनमें क्या क्या यूज होता है, ये सब चीजें हम एक एक करके हर वीडियो में हर चीज को देखेंगे। पहले हम अपने इंसर्ट ऐप को पूरी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज हम इसको पूरा बताने वाले हैं, फुल एक्सपेरिमेंट पूरे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि ये हमारी 10th पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, मतलब एमएस वर्ड का 10th पार्ट की वीडियो है ये। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लें, ताकि आपको इन सब चीजों को समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप कुछ भी समझो और मैं कुछ कहूँ तो आप झट 1 सेकंड में समझ जाओ कि हाँ ये कह रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और आज हम अपने इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपना लेक्चर शुरू। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, कोशिश करिएगा हर चीज आपको समझ में आ जाए। और अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे ना नॉर्मली, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो जब हम किसी शेप को सेलेक्ट करके ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने रेक्टेंगल जो है क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें इस फॉर्मेट ड्राइंग टूल्स के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शेप्स, इंसर्ट शेप, इसका मतलब है कि आप इसके अलावा और भी शेप्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो है ना, और भी जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप इसके अलावा एक और अपनी मर्जी से एक और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम ले सकते हैं। मतलब जो शेप है हम यहाँ पे एक और इंसर्ट करवा सकते हैं थ्रू द इंसर्ट शेप्स के अंदर, ये जो शेप्स है इन सब के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडिट, और ये जो फीचर होता है ना, ये हमें विंडो 10 में मिलता है, विंडो 7 में नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम जब टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर हम क्या, जैसे हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका यूज। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, ये होता है इस शेप स्टाइल्स में। ये हमें कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं जिसपे हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मली आउटलाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं नॉर्मली। मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, तो ये आप इनका यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करने के लिए, किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ओके, तो हमने ये ले लिया है, हम इस टाइम कुछ नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और ये जो एरो है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप लास्ट में देखोगे ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे शेडो आपको देखेगी। देखो यहाँ पे देखेगी साइड में, इसके आपको शेडो विजिबल होगी। देखिए हो रही है शेडो विजिबल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन डिजाइन का यूज करके आप अपनी डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है, नॉर्मली हम इसमें नॉर्मल कलर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट है ऑप्शन, वो होता है शेप फिल का। अब ये तो हमने कलर्स के थ्रू फिल कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और भी अच्छे तरीके से फिल करना है। तो आप नॉर्मली अगर कलर्स किसी नॉर्मल कलर से, जो यहाँ पे कलर नहीं है, वहाँ यहाँ से सेलेक्ट करके फॉर्मेट, यहाँ पे कलर डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कलर डाल लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स कलर्स होते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपने शेप में कोई भी फिलिंगनेस नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी फिल नहीं करना है, तो नो फिल पे जाके क्लिक कर देना है, और आपकी जो आपकी जो शेप है उसमें कोई भी कलर नहीं आएगा, वो फिल नहीं होगी। उसके बाद आता है मोर फिल कलर्स, मतलब आपको और भी ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं।
जैसे कि ये हो गया। तो ये वाला कलर आपको इनमें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाइए। ये आप यहाँ से अपने स्टैंडर्ड्स अपने अलग तरीके से मोर फिल कलर्स पे जाके यहाँ पे सर्च मार सकते हो, मतलब देख सकते हो कौन सा कलर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और जैसे कि हमने ये वाला कलर जो है चूज कर लिया, फिर आप इन्हें क्या कर सकते हो, नॉर्मली ओके कर सकते हो एंड देन आपको एक नया कलर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आती है शेप आउटलाइन। से पहले हम देखेंगे इसके अंदर भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि होता है अगला पिक्चर। तो पिक्चर का क्या वर्क होता है, शेप में आपको पिक्चर दिखेगी। कैसे दिखेगी, आप इस शेप में अपने पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे पिक्चर के ऊपर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। फिर आपको जो भी आपकी फाइल की लोकेशन है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर फाइल का जो नेम है उसे दे दीजिए। और मैंने ये ले लिया है, ओपन कर लिया है, मैंने ये वाली ले लिया एंड देन इंसर्ट। तो ये हमारी जो फाइल है वो क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से किसी भी शेप में किसी भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो होता है वो काफी ज्यादा कमाल की चीजें होता है। क्या होता है इसमें, आपको नॉर्मली विजुअलाइजिंग करने को मिल जाती है। मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मली जो डिजाइन्स होती है ना, कहीं डार्क शेड है, फिर डार्क से लाइट होता हुआ आता जा रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है मोर ग्रेडियंट का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें से अगर आपको एक ही कलर के फिल करना है तो एक कलर से कर सकते हैं, टू कलर्स को मिक्स करके कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे सैंपल देखने को मिल जाएगा अगर आप ऐसे करोगे ऐसे। और अगर आपको प्रीसेट्स चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डेजर्ट, क्लैम वाटर, ओशियन, फायर, फॉग, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है टेक्सचर। और टेक्सचर स्टाइल्स का मतलब होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इन सभी टाइल्स का, टेक्सचर्स का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और बना सकते हो। ये नॉर्मली कब यूज की जाती है, जैसे आप कोई कोई भी फाइल बना रहे हो जिसमें आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी है कुछ भी चीज के लिए, तो आप यहाँ पे इसको फिल करके और भी ज्यादा अच्छी चीजें बना सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है पैटर्न। और पैटर्न में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ये हमारा खुल गया है। उसके बाद अगर आपको ग्रेडियंट्स में लेना है, ग्रेडियंट्स में टेक्सचर लेनी है, पैटर्न लेना है, पिक्चर लेना है, इस टाइम हमने पैटर्न सेलेक्ट कर रखा था। तो पैटर्न से क्या होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखने लग जाए। ओके, तो ये हमारे हो गए हैं। मान लीजिए हमने ये वाला टेक्सचर ले लिया है तो ओके करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक डिजाइन, एक पैटर्न फॉलो हो गया है जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है ऑप्शन वो होता है शेप आउटलाइन का। किसका होता है, शेप आउटलाइन। सेम इसी तरीके से जैसे इसमें होते हैं शेप फिल्स में, ऐसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इतना फर्क होगा, इतना डिफरेंस होगा कि वहां पर आप शेप को क्या कर रहे थे, फिल कर रहे थे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शेप की जो आउटलाइन है वो करोगे। जैसे आपने कोई भी आउटलाइन दे दी तो आप देख रहे होंगे पीछे आपको ये जो आउटलाइन है उनका जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि पिंक कर लिया, पिंक हो गया। आप यहाँ से अपने स्टैंडर्ड कलर ले सकते हो। नो आउटलाइन करोगे तो कोई भी आउटलाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, जो आउटलाइन है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसके बाद मोर आउटलाइन कलर्स करने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइंस के कलर देखने को मिल जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपके पास जो आउटलाइन की जो आपने शेप चुना हुआ था वो आपको दिख जाएगा। लेकिन ये क्या है, बहुत लाइट कलर हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। यहाँ से आप दे दीजिए एंड देन ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो गई है, आउटलाइन आ चुकी है। और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वेट। और वेट का क्या होता है, आप अपने अंडर जो हमारी आउटलाइन है उसका वेट चेक कर सकते हो। जैसे आपको बहुत मतलब हैवी चाहिए तो आप हैवी ले सकते हो। उसके बाद मोर लाइंस चाहिए आपको अलग ही तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स ले सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है डैशेस। और डैशेस में क्या होता है, हमारी आउटलाइंस ही होती हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो पीछे चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है,
हमारी ये सारी जो है क्या हो रही हैं, आउटलाइंस जो है इनकी डैशेस हो रही है, मतलब डैश डैश में जो होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपको डैशेस मिल जाएंगे जो हमारी आउटलाइन को मदद करेंगे। उसके बाद हमारा होता है पैटर्न, और पैटर्न से नॉर्मली आप जो भी पैटर्न चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए ये आ गया ऊपर, पिंक कलर का जो पैटर्न है ये इस तरीके से आपको विजिबल होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब होती है हमारी आउटलाइन, जो हमारी शेप होती है उसकी आउटलाइन करने के लिए। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है चेंज शेप। अगर आपको यही शेप को चेंज करना है किसी शेप में तो कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली कर दिया तो ये क्या हो गई है, शेप जो हो गई है वो हो गई है चेंज। अगर आप कोई और शेप लेना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वर्क किया है, आपको डिजाइन तो अच्छी आ रही है लेकिन आपने जो शेप है वो गलत ले ली है, तो आप यहाँ पे शेप खुद से दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, नॉर्मली जो आपकी जो शेप है आप उसे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, देन हम इस कर लेते हैं नॉर्मल, ताकि हम मेरा जो आगे काम है वो हमारा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन है हम उसे कर लेते हैं नॉर्मल, जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट से क्या होता है, आपको शेडो इफेक्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए पीछे को अच्छे से शेडो इफेक्ट देखने को मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। तो एक्शन में अलग अलग तरीके से आपको शेडोज देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी शेप्स की आउटलाइन के लिए। देन उसके बाद अगर आप इस शेप की डायरेक्शन हटाना चाहते हैं, जैसे आप अगर ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे को आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में करोगे तो राइट में जाएगा, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में जाओगे। इस तरीके से अपना ये जो शेप है उसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसे 3D में लेके आना तो आप 3D में इसे यूज कर सकते हो। जैसे देखिए आपकी ये जो है 3D में आ गई है। हाँ ये वाली सही है, तो ये हमने 3D में ले लिया है, ठीक है। ये हमारी 3D में आ गई है। अब हम इसके क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमने घुमाया, फिर हम इसे नीचे घुमा सकते हैं। जब आपको नॉर्मली किसी भी एप्स वगैरह पे हम दिखाते हैं, कोई भी दिखाता है ना, तो ये 3D इफेक्ट वाला ही यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा गोल गोल घुमा के आपको चीजें दिखा दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो होती हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा अलग। हो गया गायब क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही जूम इन जूम आउट कर दिया। हम कर देते हैं Ctrl Z, ताकि हमें वही शेप मिल जाए दोबारा से जो शेप हमारे पास थी, राइट। तो ये हो गई है हमारी 3D इफेक्ट्स, कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं पोजीशन। तो आप इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको राइट टॉप में चाहिए, मतलब बिल्कुल अपर टॉप में चाहिए तो अपर टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में। जैसे आप ये आ गई, बॉटम में आ गई है। अगर आप राइट में लोगे तो राइट में आ जाएगी, अगर आप लेफ्ट में लोगे तो लेफ्ट में आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल मिडिल में लेना चाहते हो तो मिडिल वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी किसी भी शेप की जो पोजीशन है उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसे ला सकते हो, ठीक है। देन हमारा आता है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट कब आता है, जब आपके पास कोई भी दो शेप्स होती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये वाली शेप हो गई एंड देन एक ये वाली हो गई, दूसरी ले लेते हैं, ये वाली हो गई, ठीक है। ये अब हमें इस वाली शेप को इसके ऊपर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करेंगे एंड देन आपको क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड। तीनों का एक ही मतलब होता क्या है, बस नॉर्मली एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रिंग फॉरवर्ड पे, जैसे हमने क्लिक किया वो हो गया है। अगर हम इसे बैक में ले जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, सेंड बैक, एंड ये बैक में चली गई है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल को बैक में लेके जाना चाहे तो सेंड बैक एंड सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर फ्रंट में लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये हमारे दो ऑप्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। उसके बाद ये जो टेक्स्ट रैपिंग होता है, इसमें भी यही सारे ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम अपने
जो हमारा जो शेप है उसको टाइट कर सकते हैं, स्क्वायर बिहाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट के, मतलब टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है या आगे लेके आना है या फिर कहीं भी कैसे भी करना है, पॉइंट्स को एडिट करना है। जैसे मान लीजिए हमने ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो ये फ्रंट में आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी यही सारी चीजें मिलने देखने को मिल जाती हैं। बस ये जो दो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद हमारा आता है अलाइन। अलाइन के अंदर आपको देखने को मिलता है अलाइन लेफ्ट। अगर आप अलाइन लेफ्ट करोगे तो आपकी जो जो भी शेप है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में पहुंच जाएगी, देखिए आ गई। अगर आपको टॉप में चाहिए तो टॉप में। उसके बाद अगर आपको बॉटम में चाहिए तो बॉटम में, कहाँ चली गई, ये रही, ठीक है। तो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं अपनी किसी भी शेप को, कहीं भी लेके जा सकते हैं, बॉटम में, मिडिल में, टॉप में, राइट में, लेफ्ट में और सेंटर में। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, ओके। अगर आप इसे क्या करना चाहते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देखिए यहाँ पे आ गई अब। तो इस तरीके से क्या हम चीजों को अपने तरीके से यहाँ पे पोजीशनों से दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इस जो ग्रुप है इसका नाम होता है अरेंज। नेक्स्ट होता है अलाइन टू पेज, पेज के अलाइन में। उसके बाद अलाइन टू मार्जिन, तो ये हमेशा एबल रह रहा है तो मार्जिन के अकॉर्डिंग लग रहा है ना, इसीलिए। उसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस, तो आपको ग्रिड लाइंस देखने को मिल जाएंगी जैसे आपको देखने को मिल गई हैं। अगर आप अनेबल करोगे तो आपको जो जो ग्रिड लाइंस थी आपकी वो आपको देखने को बंद हो जाएंगी, मतलब दिखेंगी नहीं फिर ग्रिड लाइंस आपको। फिर अगर आपको ग्रिड लाइंस की जो सेटिंग्स है वो आपको करनी है तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हो, लेकिन हमें कोई ग्रिड लाइंस की सेटिंग वेटिंग नहीं करनी है इस टाइम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी भी शेप पे जाएंगे। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जब भी आप किसी शेप को उठाओ तो उस शेप के साथ वो दूसरी वाली भी शेप उठ के आए जिसको हमने ग्रुप कर रखा है। कैसे, आप कैसे करोगे, देखो आपको शिफ्ट दबाना है अपने किससे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको अपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है एंड जो भी आपको क्या करना है, जो भी आपको शेप को ग्रुप करना है उस पे आप करोगे क्लिक, देन शिफ्ट को दबा के रखना है एंड देन सेकंड जो शेप है उसको भी कर दोगे क्लिक, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप इन्हें कर सकते हो ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब आप इन्हें उठाओगे ना तो ये दोनों एक साथ ही जाएंगी। आप अब इन्हें अलग-अलग नहीं लेके जा सकते। और अगर आपको ये अलग-अलग करनी है तो ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को अलग-अलग उठा के लेके जा सकते हो। अरे यार, ग्रुप करते हैं। रीग्रुप हो गया रीग्रुप। उसके बाद हम कर देते हैं इसे सेलेक्ट करेंगे एंड अनग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा क्या है, अलग अलग उठ के आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप और अनग्रुप करने के बाद। उसके बाद हमारा आता है रोटेट, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। रोटेट दिखाने से पहले मैं आपको क्या करती हूँ, नॉर्मली इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आने लग जाए, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए एक ले लिया है शेप, कोई अच्छा सा शेप ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए। देखिए ये वाला हमने शेप ले लिया है। अब हम इसको रोटेट करेंगे राइट 90 डिग्री पे, ऐसा हो गया। अब हम लेफ्ट पे करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देखिए। फिर हम वर्टिकल पे करेंगे तो वर्टिकली हो जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ठीक है। फिर और भी अगर आपको रोटेशन चाहिए तो रोटेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा रोटेशन का वर्क। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट में आता है वो होता है साइज।
और इससे आप क्या पता कर सकते हो, इसमें हमारा हाइट और विड्थ दे रखा होता है। इसमें ये दे रखा होता है कि आपने जो भी शेप ले रखी है उसकी हाइट क्या होती है और विड्थ क्या होती है। अगर हम इस शेप की हाइट एंड विड्थ बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगी। देखिए 2 हो गई है, यहाँ पे 5 हो गई है। अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो इनकी जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हो गई 1.1 एंड 1.68। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इन सभी चीज़ों का क्या-क्या यूज़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से चीज़ों को देखा होगा, तो आप डेफ़िनेटली इन सभी चीज़ों का यूज़ कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिकल साथ-साथ करते रहना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल मुश्किल है कुछ हो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल चीजें हो जाएंगी लेकिन कंफ्यूजन रह जाएगी कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते चलोगे तो अगर आप नेक्स्ट टाइम फुल एंड फाइन वर्क करने बैठोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे। और अगर अभी भी कोई क्वेरी या फिर कॉन्सेप्ट बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी सारी चीजों का रिप्लाई करेंगे, सभी चीजों के सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड एट द लास्ट में बस यही कहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपके आपको, ठीक है। और एट द लास्ट मेरी वीडियो कर दीजिए हाइप, हाइप कर दीजिएगा क्योंकि 15 अगस्त से हमारा न्यू फीचर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।